हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और जिसमें हमने अभी तक 8.3 तक पढ़ लिया था। तो हम 8.3 का प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहे थे, और जिसका हमने 7वां पार्ट पढ़ना था। तो आगे मूव करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। तो पहला कोई इसका जो प्रश्न नंबर 4 का आपके पास 7वां भाग है, वो है आपके पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस 2 cos क्यूब थीटा और माइनस कॉस ऑफ थीटा। आपने क्या करना है, ऊपर वाले में आपको कॉमन दिख रहा है साइन थीटा, तो ये कॉमन निकालो, अंदर बचेगा एक माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने एक बाहर निकाल दिया तो दो बचे वापस यहाँ पे। और यहाँ पे cos थीटा कॉमन है, तो अंदर बचेगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने एक सर्वसमीका पढ़ी है, क्या थी वो सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने एक सर्वसमीका पढ़ी थी। तो ये यहाँ पे रखना है आपने, इस 1 की जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज रहने दो, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दो और इसकी जगह लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब एक की जगह आपने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आगे क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लगा दो ये वाला ब्रैकेट, और बटे में भी ऐसे ही करना है आपने। यहाँ पे cos थीटा कॉमन निकाला था आपने, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा दो, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस एक की जगह क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होना। तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, देखो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा कम हो गया, तो ये बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो, और ये बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो बच गया ये। अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं, कॉस थीटा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि माइनस प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का होगा, तो ये दोनों प्लस के तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपने, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बटे में आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा। और यहाँ पे ध्यान दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, साइन थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा। और ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, जो किसके बराबर है आपके पास, राइट हैंड साइड। यही तो आपको सिद्ध करना था, और यहाँ पे लिखोगे आप सिद्ध हुआ। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर। तो हम पहले इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपको सर्वसमीका आती होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली सर्वसमीका है आपके पास। तो यहाँ पे लिख दो इसको, फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे ए ये वाला है और बी ये वाला है, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए और कोसिकेंट ए। तो यहाँ ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरे में लगा दो यहाँ पे प्लस, तो मैं यही लिखता हूँ नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए और सिकेंट ए। तो आपको पता है कि आपके पास जो कॉसिकेंट ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1/साइन ए के बराबर होता है। और जो आपके पास सिकेंट ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1/कॉस ए के बराबर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो ये आएगा आपके पास, ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कोसिकेंट ए की जगह क्या लिख दो, 1/1 साइन ए। और इसी तरह ये नीचे वाला भी सॉल्व करो, ये आएगा प्लस, बीच में प्लस लगा दो, यहाँ पे ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सिकेंट ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस ए। तो देखो यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। तो क्या मिला आपको, इसको इकट्ठा लिख दो। चलो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, और यहाँ पे क्या मिला आपको, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, ये मिला आपको। तो ये इस तरह लिख सकता हूँ मैं इसको, ये 2 और 2 इकट्ठे लिख दो, 2+2, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इसको भी लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए। तो ये सारा मिलके क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 2+2, इसकी जगह भी 1 आएगा, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर ए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर से, ये 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको, ये आएगा 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए। और आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो आपके पास सिकेंट स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1+tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए ये होता है 1+ कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सिकेंट स्क्वायर की जगह ये लिख दो और कोसिकेंट स्क्वायर की जगह ये लिख दो। तो ये आएगा आपके पास, यहाँ कर देता हूं मैं, यहाँ कर देता हूं, ये आएगा 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दो, 1+ कॉट स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या लिख दो, प्लस 1+ सिकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखो, 1+tan स्क्वायर ए। तो ये एक एक इधर आ गया, तो ये क्या बनेगा, 5+1+1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये बन गया आपके पास 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और यही आपको सिद्ध करना था, जो किसके बराबर है आपके पास, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिखोगे आप सिद्ध हुआ। तो ये आपका सिद्ध हुआ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, यहाँ पे आपको पहले ही बोल रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है आपने। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, और ये क्या है आपके पास, सिकेंट ए माइनस कॉस ए। तो आपको पता है कि जो
कोसिकेंट ए होगा वो किसके बराबर होगा, 1/sin ए के बराबर। और जो सिकेंट ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/cos ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको पता होगा, ये थ्योरी वाले पार्ट में मैंने समझाया था आपको और सिखाया था। तो इसकी जगह लिख दो 1/sin ए माइनस साइन ए, और इसकी जगह लिख दो 1/cos ए माइनस कॉस ए। तो ये हो गया आपके पास। इसी तरह तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये इसको भिन्न मान लो, तो इसकी भी एक भिन्न बना लो और हर का लघुत्तम ले लो। तो साइन ए और एक का लघुत्तम कितना आएगा, साइन ए होगा, और ये बनेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये बनेगा आपके पास कॉस ए, और ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आपने एक सर्वसमीका सीखी है, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास। तो एक बार साइन यही रहने दो और कॉस को पार को ले जाओ, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह एक बार कॉस स्क्वायर यही रहने दो और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर बटा साइन ए, और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, और इसको भी ऐसे ही लिखना आपने, साइन ए और साइन ए बटा कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पे देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। तो क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला आपको साइन ए और कॉस ए। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको भी साइन और कॉस के रूप में लिख दो। तो tan ए किसके बराबर होगा आपके पास, ये होगा साइन ए बटा कॉस ए, और आपके पास कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए। तो ये लिख दो इसको, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं इसको। तो ये आएगा 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टेन की वैल्यू क्या है, साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट की क्या है, कॉस ए बटा साइन ए। तो ऊपर तो एक है तो आपको ये नीचे वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस ए और साइन ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 1/, ये आएगा कॉस ए, तो ये आएगा आपके पास 1/, ये यहाँ पे कॉस ए और साइन ए, इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जब सॉल्व करोगे। और आपको पता है ये 1 के बराबर होता है, तो ये आएगा आपके पास 1/1, क्योंकि आपने यहाँ लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आएगा कॉस ए बटा साइन ए। तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी और ये बन जाएगा 1/1 गुणा कॉस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए, मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख देता हूँ कॉस ए। तो 1/1 1, और ये आया आपके पास साइन ए और कॉस ए। तो आपके पास क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या सिद्ध हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो रिमेनिंग वीडियो है, पिछली वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें ताकि आपकी हेल्प हो पाए बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। तो यहाँ पे 2 दे रखे, यहाँ पे 3 टर्म दे रखी है, तो कोई एक सॉल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये वाली टर्म को सॉल्व करता हूँ, 1
प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे मैं करता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक साइड को सॉल्व कर दो। अब क्या करना है आपने, टेन को और कॉट को आपने साइन और कॉस के रूप में लाना है। साइन ए बटा कॉस ए टेन का वैल्यू होता है, और कॉट ए का वैल्यू उल्टा कर दो तो ये आएगा कॉस ए बटा साइन ए। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देनी है आपने, यहाँ पे, तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए। अब और चलो कॉस ए, ये मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और बटा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, साइन का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर। तो आपको पता है कि साइन का स्क्वायर होगा और कॉस का भी स्क्वायर होगा, एंगल का नहीं लिखना है आपने। तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बटा, और ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, और हर का लघुत्तम लेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा ये कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा, इसी तरह ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो मैंने आपको बताया था जब बटे का बटा होता है तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय ये वाला ऊपर लिख दो, उल्टा कर दो इसको, साइन स्क्वायर ए बटा ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो आपको पता ही है 1 के बराबर होता है। तो ये आएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, ये आएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय ये आएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए और ये आएगा कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है कि साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस क्या होता है आपके पास, टेन होता है, टेन ए। तो ये आएगा आपके पास टेन स्क्वायर ए, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे लिखोगे आप सिद्ध हुआ। तो इसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी समस्याओं के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।